नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ सिराथू से 2 बार विधायक रहे वाचस्पति जी हैं, डॉक्टर वाचस्पति जी हैं। डॉक्टर वाचस्पति से हम आज ढेर सारी चर्चा करेंगे। अभी आपने समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपना दल ज्वाइन किया है और कहा जा रहा है कि प्रयागराज की एक सीट से आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। हम सियासी चर्चा जारी करते हैं कि क्या होगा उनकी रणनीति और किस तरीके से उन्होंने अपनी चुनावी रणनीति को बना के रखा है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अपना दल यस जी चॉइस करने के पीछे क्या बड़ी वजह रही है? मैं इस चुनाव से पूर्व भी 2012 में ही इसको ज्वाइन करने की कोशिश किया था। अच्छा। और सुराव से ही चुनाव लड़ने की भी बात हुई थी। मैं आपको सही बताऊं कि वहाँ पास मैंने फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन किसी कारण से वो टिकट नहीं हो पाया लास्ट टाइम में। जबकि फॉर्म मैंने भर दिया, उसमें AB फॉर्म और चुनाव चिन्ह में गड़बड़ी हो गई थी, तो मैं वहाँ निर्दलीय हो गया था। गीता पासी और मेरे में गीता पासी को मिल गया था एस का, तो वो तब अपना दल थी, अपना दल यस नहीं थी। अपना दल बनी है। तो अपना दल में उनको चुनाव चिन्ह मिल गया, मैं निर्दलीय हो गया था। गीता पासी को मात्र 1900 वोट मिला था। अच्छा। और मेरे को 30,637 लगभग वोट मिला। अच्छा, जैसे सुराव की बात आपने किया है, ये भी चर्चा है कि सुराव से भी आप जो सुराव या 12 में कोई एक सीट से आप लड़ सकते हैं। फिर गीता पासी जी आपके सामने होंगे, अगर सुराव लड़ेंगे तो? मेरे को कोई तकलीफ नहीं। मैं तो जीतने के लिए लड़ रहा हूँ, इतना मैं जानता हूँ। मैं तो कोशिश करूँगा कि पूरी तरह से तन मन धन से लगूंगा और सेवा करूंगा। अच्छा। चाहे सुराव हो चाहे 12 हो। 12 में जो है अभी भाजपा के विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया है, सहयोगी दल को टिकट दे दिया गया है। 12 विधानसभा में अपना दल यस कितना मजबूत है? नहीं सर, आप एक चीज़ ये बताइए, उनका टिकट तो काटा नहीं गया मेरे हिसाब से। वो बीजेपी की सीट थी, अब वो गठबंधन में चली गई। गठबंधन रिजर्व जितनी भी सीट है, ये अपना दल यस को चली गई, तो वो अपने आप। मैं ये जानना चाह रहा था कि 12 में अपना दल यस बीजेपी गठबंधन कितना मजबूत है? गठबंधन इसलिए मजबूत है कि वहाँ पास कुर्मियों की संख्या भी अच्छी है। दूसरी चीज़ यह है कि जितने भी BC हैं उनकी भी संख्या अच्छी है। पासी बिरादरी भी वहाँ है। और मैं अधिक तो नहीं कहता, मैं जहाँ भी रहा हूँ मैं कोशिश ये किया हूँ कि प्राथमिकता मैंने शिक्षा को दिया और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम करने की कोशिश किया है। वहाँ के लोगों को 1 साल से मैं जितना भी हो सका मैंने सेवा किया है और आगे भी करने की ललक है। आपको क्या लगता है 2022 में अपना दल यस की सरकार बन जाएगी? गठबंधन की होगी, सरकार बनना 100%। गठबंधन में तो है ही। सरकार तो बनेगी, सरकार बनेगी, मैक्सिमम सीट जीतेगी जहाँ से भी। मतलब अनुप्रिया पटेल जी उप मुख्यमंत्री बन जाएंगी? अब ये हम नहीं कह सकते कि ये तो ऊपर के राष्ट्रीय का केंद्रीय का। अच्छा, जैसे 12 की बात अगर हम करें तो 12 कहा जाता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा का विधानसभा क्षेत्र रहा है। आपको नहीं लगता कि हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद 12 का उतना विकास नहीं हुआ? हाँ, ये बात सही, विकास नहीं हुआ है। आप तरहार बेल्ट चले जाइए, आदिवासी क्षेत्र में चले जाइए, शंकरगढ़ साइड चले जाइए, तो देख के तरस आता है। ये बात गलत नहीं है। मैं इसमें कहने में कोई प्राकृतिक संपदा से तो भरपूर है 12, फिर आखिर क्यों विकास से पीछे? वहाँ का सारा संपत्ति लूट करके दूसरी जगह जाती है। सबसे बड़ी चीज़ ये बालू का है। निषाद लोग हैं, बेचारे पड़े हुए हैं, उनकी जीविका इसी से चलती है। जीविका बालू ना हो तो करीब साल भर से बिल्कुल बंद है, वो कोई काम नहीं है। जीवन उनका जिस तरह से जी रहे हैं। अच्छा, अभी पिछले निवर्तमान विधायक अजय कुमार का कहना है कि उन्होंने 10 साल विधायक रहे, बहुत काम किया उन्होंने। वाचस्पति कितना संतुष्ट है इस बात से? मैं भाई किसी के विषय में कटाक्ष नहीं करना चाहता। उन्होंने जो काम किया होगा तो निश्चित लोग, वहाँ की जनता हो चाहे जहाँ की जनता हो। अब क्या, अब तो खत्म, अब तो वो चुनाव भी नहीं लड़ रहा। मैं तो सुना है कि किसी पार्टी से आ रहा है।
अच्छा, मतलब वो मेरे चुनाव लड़ेंगे? मेरे को आज किसी विश्वस्त सूत्रों से पता चला है हाँ। वो किसी भी पार्टी से। अच्छा, आप बताइए 12 के लिए आपने क्या योजना बनाई, या जिस भी विधानसभा से आप लड़ेंगे आपने वहाँ के विकास के लिए कोई योजना बना रखी है कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे? सर मैं एक चीज़ ये आपसे कहना चाहता, मेरे स्टाइल कुछ दूसरी है काम करने का। मेरा लक्ष्य ये होता है कि जो भी कमज़ोर है उसको मैं उठाने की कोशिश पूरी करता हूँ। ये नहीं कि उसके यहाँ मैं कोई मजदूरी कराने का काम नहीं, या इस टाइप में, लेकिन उसको मैं जितना भी हो सकता है संभव मेरे द्वारा जो तो आप सिराथू में आप देख लीजिए, सिराथू के लोगों से भी पूछ लीजिए, अगर कोई एक भी व्यक्ति से ये कह दे कि विधायक जी ने 50 पैसा हमसे लिया है तो मैं राजनीति से। अच्छा, क्या वजह है कि विधायक लोग विधायकी काम ना करके कुछ और ही काम करते हैं? आप तो कई बार विधायक रहे। मैं इतना कह रहा हूँ कि पूरा कौशाम्बी में आप पता कर लीजिए, मेरे 19 कॉलेज बने हैं। 19 कॉलेज बने, जितने दिन रहा ऐसा तो नहीं, मेरी मिसेज भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही। बालू का खनन जो होता है वो जैसा प्रक्रिया होती है उसके अनुसार एक सेकंड के लिए। हाँ। लेकिन मुझे कोई 2 बार विधायक रहा, मेरे कॉलेज में काम लगा था, कोई ये बता दे कि 50 ग्राम बालू मैंने कभी खनन विभाग से रिक्वेस्ट करके या ज़बरदस्ती आपके यहाँ एक ट्रक ला। अवैध खनन की शिकायत 12 में बहुत आती है, मजदूर वहाँ तो बंद है ना, खनन ही बंद है। अवैध खनन की बात? अवैध खनन भी बंद है, बिल्कुल सब सील है। मैं तो वहाँ पास देखा, तरफ भी आती, जितनी बालू डंप पड़ी थी उसमें आप जाइए घास फूस। अच्छा, आज 12 विधानसभा और 16 विधानसभा या 12 की मैं बात करूँ, आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आज वहाँ क्या समस्या है? वहाँ तो सबसे ज़्यादा गरीबी बहुत है पहले, और आदिवासियों का मैंने देखा है कोई साधन नहीं है। अच्छा, इनका जो आप अभी खनन की बात कर रहे थे, ये तो अपने परिश्रम के द्वारा ये सब बालू लाते थे, नाव चलाते थे, सब काम करते थे, उनका जीविका रहा, लेकिन वो सब बंद हो चुका है। सबसे बड़ी खराबी है कि वहाँ पास कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो है नहीं, या जो भी है इतना। तो प्राथमिक काम आपका क्या होगा अगर विधायक बने, तो पहला काम क्या करें? मैं तो देखता हूँ मेरे बस के जितना होगा। मैं शिक्षा के तो कॉलेज है खाली, तो कॉलेज के मैं कॉलेज देखिए हमारे पास जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे पास जैसे कौशल विकास योजना है, यहाँ यहीं जहाँ आप बैठे हुए हैं यहाँ पास चल रहा है। इसमें मैं मैक्सिमम आप जाकर बच्चों को देख लीजिए, 150 बच्चे आते हैं हर चौथे महीने में, उनका ट्रेनिंग होती 4 महीने के। 4 महीने के बाद हम प्लेसमेंट करा देते हैं, और सबसे ज़्यादा मैंने 12 के बच्चों को लिया है। 12 को बच्चों प्लेसमेंट आपने करवाया है? हाँ, तैयारी, चुनाव की तैयारी पहले से? अभी 90 लड़कियों का हमने प्लेसमेंट कराया है, वहाँ हरियाणा में है और मोबाइल कंपनी में। फिर अभी बच्चों का हमने किया है, क्या नाम है, लड़कों का, वो 60 बच्चे वो भी गए। ये सामने देख लीजिए स्वदेशी का भी है, इसमें 150 हर चौथे महीना लगभग 300 बच्चों का प्लेसमेंट होता है, और उनका रहने का, खाने का फ्री, सब पूरा हॉस्टल है। अच्छा नेताजी, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी ने 12 से डॉक्टर शिव प्रकाश को दे दिया, समाजवादी पार्टी ने अजय मुन्ना को दे दिया है, मंजू संत को कांग्रेस ने दे दिया है, वाचस्पति किसको अपना चुनौती मानते हैं? तो किसी को नहीं, मैं तो किसी को नहीं मानता, इसलिए कि मैंने देखा है 12 की धरती पे मैं जब भी गया हूँ बहुत प्यार मिलता है, और इतने लोग मेरे को, मैं तो कह रहा हूँ कि उन्हीं का आशीर्वाद, दुआएं हैं कि टिकट भी मिल जाएगा, और मैं चुनाव में बहुत ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप प्रदेश की जनता या जिस विधानसभा से लड़ेंगे वहाँ की जनता को आप क्या संदेश देंगे? उनको मैं जब भी वहाँ गया हूँ तो मैं कोशिश यही करता रहा कि मैंने कहा भाई यहाँ अशिक्षा बहुत है, और जिस तरह मैं कौशाम्बी में 25 साल कर्मभूमि में काम किया है, और वहाँ 16 कॉलेज हमने रखा है, इस धरती पर भी मैं कोशिश करूँगा कि टेक्निकल कॉलेज, और ख़ासकर जैसे कौशल विकास योजना वाली है,
कम से कम 15,000 रुपये तो उनको हर महीने अगर बच्चों को मिलने अगर एक घर से मिलेगा तो उस घर की चिराग जलेगा। ये मेरी अपनी सोच है। मैं उनको पैसे से किसी तरह से मदद नहीं करता कि मैं तुमको घर बनवा दूंगा और हर महीना तुम्हारे को हम अपने जेब से पैसा देंगे, ये काम नहीं कर सकता। लेकिन इतना काम ज़रूर कर सकता हूँ कि कम से कम 300 बच्चों का जो प्लेसमेंट हो रहा है आज, 300 घर में दिए जलेगा। बिल्कुल। और ख़ासकर हमारा जो देश है पुरुष प्रधान है, लड़कियों को निकलने नहीं देते। लड़कियां निकल कर के यहाँ पास आ जाई हैं और उनका आप खुद देखिए कि कितना परिवर्तन हुआ है। गांव से निकल कर के आती हैं, यहाँ हम उनको इंग्लिश की भी कोचिंग देते हैं। इंग्लिश बोर्ड आप आ कर के देख, अच्छा कोई भी ये नहीं कह सकता कि 50 रुपया कोई लेता है और काम करते हैं। हमारे यहाँ के जितने टीचर्स हैं ये सामने बैठे हुए बिल्कुल यही काम करते हैं सब। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे टॉक शो में भाग लें, इसके लिए आपको चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसलिए जैसा कि आपने देखा, अपना दलीय नेता डॉक्टर वाचस्पति जी हमारे साथ थे। उनका कहना था कि वो शिक्षा क्षेत्र में बहुत ढेर सारे काम करेंगे और वो तकनीकी क्षेत्र में काम करेंगे, लोगों का प्लेसमेंट करवाते हैं। बस अब इंतज़ार है उनको टिकट कहाँ से मिलेगा और वो चुनाव कहाँ से जीतेंगे। ऐसे ही हम तमाम प्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे, देखते रहेंगे।